अव्वलन तो इधर वालों की तवज्जो ताज़िये की तरफ है ना। हम ताज़िया की मजलिस में नहीं बैठे हैं, बल्कि इमाम हुसैन की मजलिस में बैठे हैं, है ना। भाई बनाने वाले अपना बना रहे हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन आप जिसके लिए आए हैं, जिस चीज़ के लिए आए हैं, अपनी तवज्जो को मरकूज रखिए। वो जलती रेत की गर्मी, वो भूख और प्यास की शिद्दत, वो जलती रेत की गर्मी, वो भूख और प्यास की शिद्दत, करें सब्र व तहम्मुल, मीरे कौसर ऐसे होते हैं। करें सब्र व तहम्मुल, मीरे कौसर ऐसे होते हैं। कत्ल की शब जो महवे इबादत रहे, आज तो हम लोगों को कोई खौफ नहीं रहता है, कोई परेशानी नहीं रहती है, तो अल्लाह ताला को भी हम फरामोश किए रहते हैं। बहुत ज़्यादा कभी परेशानी होती है तो ज़बान से हाय अल्लाह पुकारते हैं, या अल्लाह भी नहीं कहते अच्छी तरह से, हाय अल्लाह कहते हैं। गौर कीजिए बात पर। एक शख्स था जो जिंदगी में कभी अल्लाह का नाम नहीं लिया था, कभी नहीं लिया था। तो फरिश्तों ने शिकायत किया कि या अल्लाह, तेरा एक बंदा है जो अभी तक तेरा नाम नहीं लिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, एक फरिश्ते को हुक्म दिया कि जाओ उसके जिस्म का एक रग दबा दो। वो फरिश्ता आया और उसके जिस्म का एक रग दबाया तो अल्लाह 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 चिल्लाना शुरू कर दिया। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐना अब्दी ऐना अब्दी ऐना अब्दी, कहाँ था इतना दिन तू, कहाँ था इतना दिन। फिर फरिश्तों को खिताब किया, क्या फरिश्तों, बात यह है दरअसल कि मेरी तरफ से इस बंदे पर ज़िंदगी में कभी मुसीबत आई ही नहीं, इसलिए मेरा नाम इसने नहीं लिया। और जब इस पर मेरी तरफ से मुसीबत पहुंची तो मुझे याद करना शुरू किया। लेकिन मेरे मोहतरम, आप गौर कीजिए कि अल्लाह वाले अल्लाह के इनाम व इकराम में डूबे रहते हैं, तब भी अल्लाह को फरामोश नहीं करते। और जब अल्लाह की तरफ से मुसीबतों का बाढ़ भी बरसता है, तब भी शुक्र खुदा बजा लाते हैं, तब भी शुक्र खुदा करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह तेरा शुक्र है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के दिन अपने चंद बंदों को दलील और हुज्जत के तौर पर खड़ा करेगा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को बीमारों के मुकाबले में खड़ा करेगा। किसके मुकाबले में? बीमार लोग लाख बहाने और उज़्र करें, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से जो बीमारी मुसल्लत की गई थी, जो बीमारी आई थी, वैसी बीमारी किसी मखलूक को नहीं हुई। अल्लाह ताला फरमाएगा, ए बंदो, क्या तुम्हारे ऊपर मुसीबत और बीमारी मेरे बंदे हजरत अय्यूब से भी बढ़कर हुई, जो तुमने मुझे फरामोश कर दिया जिंदगी में? तो बंदा लाजवाब हो जाएगा, कुछ जवाब नहीं दे सकेगा। उसी तरह और भी बंदों को मुनकरीन के सामने पेश करेगा, वो सब भी लाजवाब हो जाएंगे। और मुसीबतों की बाढ़ में हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की
जात भी सामने कर दी जाएगी और रब फरमाएगा, ए बंदो, क्या तुम मेरे नबी के नवासे से बढ़कर तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई थी कि करबला में नबी का नवासा 3 दिन का भूखा प्यासा रहकर 72 जख्म खाकर अपने बेटे को कत्लगाह में कत्ल होता देखना बर्दाश्त किया, अली असगर का गला छिदना बर्दाश्त किया, कासिम का जवानी लुटती बर्दाश्त की, अपना घर का घर सब बार लुटा दिया, लेकिन उफ तक जबान पर नहीं लाया। और तुम थे कि तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी मुसीबत आती थी तो नाशुक्री के कलिमात तुम्हारी जबान पे निकला करते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, कोई मुसीबत आए तो नाशुक्री के कलिमात अपनी जबान पर ना लाए। बाज जाहिल औरतों से भी कभी कभी इतने नाजेबा और फूहड़ कलिमात सुनने को मिलते हैं कि उनका ईमान खतरे में पड़ जाता है, ईमान खतरे में पड़ जाता है। बाज हमारे कम पढ़े लिखे लोग भाई भी ऐसी बोली बोल जाते हैं कि वो भी हिलाकत के दहाने के करीब पहुंच जाते हैं। लिहाजा ऐसे माहौल में आपके ऊपर ईमान को बचाने के लिए इल्म दीन सीखना जरूरी है, इल्म दीन सीखना जरूरी है। कौन सी कुफ्र की बातें हैं जिनके बोलने से आदमी मुसलमान नहीं रहता है, उसका भी जानना जरूरी है। कौन सी ईमान की बातें हैं जिसको अपनाए रहना ईमानदारों के लिए जरूरी है, उसका भी जानना जरूरी है। और आज हमें वो बातें मालूम नहीं। आज हमारे जवान तबका के लोग गाने के बड़े शौकीन, उनको भी पता नहीं रहता है कौन गाना कुफरी है, कौन गाना गाने से हमारा ईमान बर्बाद हो जाता है। जैसे चाहते हैं गाना गाते हैं और अपने आप को जहन्नम का ईंधन बनाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इल्म दीन हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक रिवायत आपके सामने बयान करता हूँ, उसके बाद हजरत की तकरीर होगी। हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सिर्फ एक मुजाहिद का नाम नहीं, इमाम हुसैन एक बहादुर का नाम नहीं, बल्कि इमाम हुसैन एक मुफस्सिर का नाम है। इमाम हुसैन अपने वक्त के एक बहुत बड़े अल्लामा का नाम है। ऐसे इमाम जो सरकार की ज़बान मुबारक को चूसे, उसके सीने में तो इल्म कुरान भी समा गया, इल्म हदीस भी समा गया, इल्म फ़िक़्ह भी समा गया। कोई इल्म ऐसा बाकी रहा ही नहीं जो इमाम हुसैन के सीने में न पहुंचा। इमाम हुसैन की ज़ात वो ज़ात है। एक बार सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शहजादों को लेकर आई, कहा कि या रसूल अल्लाह, अपने नवासों को कुछ अता कर दीजिए। मेरे सरकार ने फरमाया, मैं हसन को सखावत अता करता हूं और हुसैन को शुजाअत अता करता हूं। मेरे सरकार अपने नवासे को सखावत भी अता कर रहे हैं, शुजाअत भी अता कर रहे हैं, लेकिन वही सरकार अपने नवासों को जन्नत की सरदारी भी अता कर रहे हैं। वही सरकार अपने नवासों के बारे में फरमाते हैं कि इब्नाया हुमा रैहानताया, ये मेरे दोनों बेटे जन्नत के 2 फूल हैं जिसको मैं सूंघा करता हूं। ये जन्नत के फूल हैं, जन्नती सरदारों के, जन्नती जवानों के सरदार हैं।
आज हम उन्हीं जन्नती जवानों के सरदार की मजलिस में बैठे हैं। हमें हुसैन की जन्नत चाहिए, यजीद की जन्नत नहीं चाहिए। एक कमीना है जाकिर नायक जो यजीद को रदियल्लाहु अन्हु लिखता है, कहता है, यजीद को रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखता है और कहता है। भाई उसका प्रोग्राम तो टीवी चैनल पर आता है, लेकिन अगरचे बज़ाहिर देखने में इस्लामी सिफत मालूम होता है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, लेकिन टोपी और दाढ़ी की वजह से मुसलमान नहीं। अरे इस्लाम तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत, रसूल की रिसालत, अल्लाह वालों के मानने का नाम ईमान है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे गुमराहों से, गुमराहगरों से बचाए और हमें वाकई हुसैनी बनाए। मेरे मोहतरम, ये शेर मुलाहजा कीजिए, कत्ल की शब, कत्ल की शब जो महवे इबादत रहे, उन तहज्जुद गुजारों पे लाखों सलाम। कत्ल की शब जो महवे इबादत रहे, उन तहज्जुद गुजारों पे लाखों सलाम। इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवां चार यार का। कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अब बिला ताखिर हजरत की तकरीरें दिलपजीर होने वाली है। आप हजरात इनका इस्तकबालिया नारा लगा लीजिए, पढ़िए, बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, महफिले हुसैन, जिक्र हुसैन, शहादत हुसैन, शहादत शुहदाए करबला, मुसलमानाने कल्याणपुर। सुभान अल्लाह, हम जिंदा हैं, जिंदों की मजलिस में बैठे हैं, और ऐसे जिंदों की मजलिस में बैठे हैं जो जन्नत बांटा करते हैं।